हो गया स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि हमने ब्रश टूल में देखा, हमने ब्रश टूल को यूज करके देखा पिछले वीडियो में। ब्रश टूल के थ्रू हमने रिटचिंग किया, मास्किंग किया, और आज भी मैं ब्रश टूल ही करूँगा। ब्रश टूल से और भी क्या क्या चीज़ें होती है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सीधा मैं ब्रश टूल लेता हूँ और ब्रश टूल का यूज करके बाद में देखता हूँ। तो जैसा कि आपने ब्रश टूल को देखा था, हमने ये ब्रश टूल था, ब्रश टूल से रिटचिंग किया था, मास्किंग किया था। तो ये जो हमारा ब्रश टूल है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्रश की साइजेस होती है, ये सारे साइजेस है ब्रश की, ये है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ जैसे कि लेस का लोगो हमने लगा रखा है ब्रश टूल में, ब्रश टूल के थ्रू। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ लेस का लोगो और ब्रश की साइज में छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। देखो, तो ये हमने बेसिकली प्रीसेट हमने ब्रश जो हमने बनाया है फोटोशॉप में, वो कैसे बनाया है वो आज हम देखते हैं। तो किसी भी लोगों को या किसी भी चीज़ों को आपको ब्रश वाले ये सेक्शन इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं इस वाले सेक्शन में, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ को ऐड करना है उसे आपको ओपन करना है फाइल में जाकर के। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जिसको भी आपको करना है वो आप ले लो। मैं अपने लोगो ले लेता हूँ, डेस्कटॉप अंशिका PNG हमने लोगो ले लिया। अब ये अंशिका की लोगों को मुझे PNG या लिए है फिलहाल। आप भी कोशिश करना कि PNG हो तो ज़्यादा बेटर है। और इसको मैं प्रीसेट ब्रश बनाऊंगा। तो कुछ नहीं करना है, फाइल में एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको करना है डिफाइन पैटर्न, डिफाइन ब्रश प्रीसेट करना है। हम पैटर्न भी देखेंगे और ब्रश भी देखेंगे। तभी जो मैं फिलहाल देख रहा हूँ डिफाइन ब्रश प्रीसेट देख रहा हूँ, ये हमारा डिफाइन ब्रश प्रीसेट है। और इसको आपको जिस नाम से ब्रश वाले पैनल में ऐड ऑन करना है उस नाम से आप दे सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ अंशिका लोगो। मैंने इसको अंशिका लोगो के नाम से हमने डिसाइड कर दिया। देखो ये ब्रश बन कर चुका है। मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, A4 साइज की मेरा ब्लैंक पेज है। इस पेज में हमें B दबा करके यहाँ से ब्रश लेता हूँ, B दबा करके आप ले सकते हो। तो जैसे कि देखोगे कि इस लिस्ट में आपका ब्रश आ चुका है अंशिका लोगो। अब यहाँ पे इस तरीके से अगर आप करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा, बट अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका ब्रश का जो कलर है वाइट है। आपको यहाँ से कोई कलर लेना पड़ेगा। अगेन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपके ब्रश का एक प्रीसेट बन के आ चुका है। आपको छोटा करना है, सिंपल आपका जो कीवर्ड का ओपन ब्रैकेट है उसे प्रेस करोगे तो ये छोटा होगा, और जो क्लोज ब्रैकेट है उसे करोगे तो ब्रश साइज आपका बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप ब्रश टूल की हेल्प से आप इस तरीके की चीज़ें आप पैटर्न बना सकते हो, ब्रश से इस तरीके की चीज़ें बना सकते हो। ठीक है। ब्रश के बाद हमारा इसमें क्या रहता है, पेंसिल टूल्स रहता है। ब्रश टूल्स और पेंसिल टूल्स में कोई बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। कंट्रोल से मैंने एक नया पेज ले लिया। तो पेंसिल टूल और ब्रश टूल में भी फर्क इतना है कि इसमें भी सेम ब्रश आती है, सेम प्रीसेट्स आती है। आप जिस टूल्स के साथ कंफर्टेबल हो, ब्रश के साथ कंफर्टेबल हो तो ब्रश के साथ करो, पेंसिल के साथ कंफर्टेबल हो तो पेंसिल के साथ करो। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग फोटोशॉप में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट लोग होते हैं वो खास करके पेंसिल टूल को यूज करते हैं। तो पेंसिल और ब्रश दोनों अभी मतलब कि सेम काम है। अगर आप ब्रश से भी रिटचिंग कर सकते हैं तो पेंसिल से भी रिटचिंग कर सकते हैं। जो काम आपका ब्रश का है काफ़ी सुंदर हद तक पेंसिल टूल का भी काम है। ठीक है। उसके बाद अब हमारा रिटचिंग का ही एक जो नेक्स्ट टूल है, जो टूल से हमारा क्लोन स्टम्प टूल। ये बहुत बेटर टूल्स है, बहुत बेहतर टूल्स है। क्लोन स्टम्प टूल को यूज करने के लिए सिंपल आप इसको रिटचिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोकोनट ट्री है, इस कोकोनट ट्री को आप यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यूज स्टम्प टूल को एक बार देखते हैं। क्लोन स्टम्प टूल यूज करने से पहले अल्ट दबा करके आपको एक सिंपल कलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि मैंने अल्ट प्रेस कर रखा हूँ अभी इस वक्त। अल्ट प्रेस के बाद मैं यहाँ पे करूँगा, देखो सेम एक क्लोन इफेक्ट बन रहा है यहाँ पे। इसीलिए इस टूल का नाम है क्लोन टूल, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोन और हमने रेडी कर दी। सेम लेयर पे बना है, सेम लेयर है, कुछ अलग लेयर नहीं है, सब कुछ सेम है। जैसे कि मुझे पेंसिल हटानी है तो पेंसिल कैसे हटाऊंगा, मैंने क्लोन टूल ले लिया, क्लोन स्टम्प टूल मैंने ले लिया है। और इसकी साइज काफ़ी बड़ी है तो साइज को छोटा करूँगा मैं। ऊपर ब्रैकेट को प्रेस करके इसकी साइज मैंने छोटा कर दिया। और ये पेंसिल हटानी है। तो बेसिकली फोटोशॉप में कोई भी चीज़ें हटता नहीं है, कलर के थ्रू आप उसे ओवरलैप करते हैं। अल्ट दबा के मैंने यहाँ से स्क्रीन का जो कलर है वो कलर का सैंपल कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक कर, अल्ट दबा के सैंपल कलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ से अल्ट दबा करके क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अल्ट दबा करके। मतलब इस तरीके से आप जो रिटचिंग
मतलब कि कर सकते हो। क्लोन का अगर यूज करते हो तो क्लोन टूल यूज करके आप इस तरीके से कर सकते हो। बेसिकली ये हमारा क्लोन टूल का काम होता है। रिटचिंग के लिए और भी काफ़ी सारे टूल्स था जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। स्पॉट लिंक ब्रश टूल है, कंटेंट अवेयर टूल। हटाने में इसको अगर हटाना होता तो मैं इसे कंटेंट अवेयर मूव टूल से हटाता और काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हटता। बट अभी मुझे क्लोन टूल को देखना है। जैसे कि क्लोन टूल से बुक्स को हटानी है तो सिंपल मैं क्लोन टूल का साइज फिक्स करूँगा अपने अकॉर्डिंग। अल्ट दबा करके मैं कलर का सिंपल क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर अल्ट दबा करके मैं सिंपल क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अल्ट दबा करके मैंने यहाँ पे से कलर का सैंपल ले लिया और मैं यहाँ पे क्लिक करके हटा रहा हूँ चीज़ों को। तो बेसिकली जो हमारा जो टूल्स है क्लोन स्टम्प टूल है जो हमारा, ये भी हमारा रिटचिंग का ही टूल्स है। फिर उसके बाद जो हमारा टूल्स आता है पैटर्न स्टम्प टूल। पैटर्न स्टम्प टूल क्या करता है कि यहाँ पे कुछ आपका जो ब्रश का पीस सेट है उसका पैटर्न में यूज कर सकते हो। या तो मैं यहाँ पे देखो मैं इतना एरिया में मैंने एक सिलेक्शन बना लिया और जब मैं लेता हूँ पैटर्न टूल लेूंगा तो यहाँ पे देखो ये सारे पैटर्न इसके अंदर बनी हुई है। जैसे कि ट्री है, ग्रास है, वाटर है, ये 3-4 प्री सेट बनी हुई है जो पैटर्न फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट होता है। बाकी का जितने भी ये गॉड है, पैटर्न है, ये जितने भी नाम से चीज़ें हैं वो हमने ऐड ऑन किया है। तो जो ऑलरेडी पहले से फिलहाल ऐड ऑन है पैटर्न में वो हम देखते हैं कैसे काम करता है। पैटर्न स्टम्प टूल ले लिया, यहाँ से भी देखो ये आपका कुछ भी लेना चाहो तो ले सकते, इस तरीके से आप पैटर्न के थ्रू आप फिल कर सकते हो। ठीक है, पैटर्न यूज करने के लिए ये इससे बेटर जो हमारा टूल्स होता है पैटर्न यूज करने के लिए, यहाँ से आपको नहीं बोलूँगा पैटर्न यूज यहाँ से आप मत करो। पैटर्न अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ से इस लेयर में जाओ, एफेक्ट्स में जाओ। एफेक्ट्स में जाने के बाद आपको जाना है पैटर्न ओवरले में। पैटर्न ओवरले में जाओगे तो आप यहाँ से देखिए सारे के सारे पैटर्न में आपका आ गया। जो आपके पैटर्न की जो लिस्ट में था बाय डिफॉल्ट वो आ गया। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से जो भी आप चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसकी स्केल छोटा और बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इसके आप एंगल छोटा और बड़ा कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं जाऊँ, अगर मैं जो खुद से भी जो हमने चीज़ें ऐड ऑन किया है, जैसे कि टोमेटो हमने काफ़ी टाइम पहले ऐड ऑन किया था जो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में नहीं था। एयरटेल का लोगो हमने यहाँ पे कर दिया तो अब ये आ गया, एयरटेल का लोगो आ गया। क्योंकि इस पीछे के फोटो जो था एयरटेल का लोगो वो PNG में थे, इसलिए इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए इमेज का जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड हमें दिख रहा है। इस तरीके से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। और फिलहाल यही आता है पैटर्न टूल में और क्लोन स्टम्प टूल में। अगर आपको क्लोन स्टम्प टूल और पैटर्न स्टम्प टूल में कोई अगर आपको इशू आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगेन उसके बाद जो हमारा टूल्स है हिस्ट्री ब्रश टूल है। बेसिकली हिस्ट्री ब्रश टूल करता क्या है कि जो पैटर्न टूल, ब्रश टूल, कोई भी टूल आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको हिस्ट्री में जाना है, यानी कि पहले क्या था, अप्लाई करने से पहले क्या था वो चीज़ देखने के लिए हम यूज करते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल। एक बार मैं करके देखता हूँ। जैसे कि हमने ब्रश टूल ले लिया, ब्रश टूल के बाद मैं इस तरीके से ऐसे कुछ भी मैं कर देता हूँ, रेंडम कर देता हूँ। या मैं यहाँ पे एक जनरल ब्रश लेकर के मैं अल्ट दबा करके हमने सिंपल ले लिया, मैं ब्रश टूल यूज करूँ, इस तरीके से हमने कर दिया। मुझे देखना था कि क्या था पहले, तो मैं कुछ भी कर लूँगा, कितना भी स्टेप में आगे चला जाऊँगा। जब मैं हिस्ट्री ब्रश टूल लूँगा ये मुझे वापस ला के मुझे रख देंगे इस तरीके से कि ये था आपका चीज़ें पहले। हिस्ट्री ब्रश टूल से मैं यहाँ पे वापस आ गया। ये हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल का काम होता है। जैसे कि मुझे एक कोकोनट ट्री है, मैंने यहाँ पे क्लोनिंग स्टम्प से भी अगर मैं कर लेता हूँ, क्लोनिंग स्टम्प है हमारा, क्लोनिंग स्टम्प से मैं यहाँ पे एक कोकोनट ट्री को मैं हटा देता हूँ। हल्के साथ मैंने यहाँ से हटा दिया। मुझे इसकी हिस्ट्री निकालनी है तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल लूँगा, इस तरीके से करूँगा तो देखो वापस आ गया फिर से हमारा ये कोकोनट ट्री। तो इसी तरीके से हमारा है हिस्ट्री ब्रश टूल, यानी कि आप ब्रश टूल से कोई भी चीज़ों को आप रिटचिंग कर देते हो, काफ़ी आगे चले जाते हो। अगर आपको हिस्ट्री ब्रश टूल यूज करोगे तो आपको वहाँ पे लगा के रख देगा जहाँ से आपने काम करना स्टार्ट किया। उसी तरीके से हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रश होता है, जैसे किसी भी चीज़ को ये मिक्सअप टाइप से कर देता है। अगर आप इस तरीके से करोगे इसी कलर का ये हमारे मिक्सअप करके रख देता है। अभी हमारा फिलहाल ओपासिटी 45% है, मैंने इसको 100% कर दिया। इस तरीके से करता है।
तो जितने भी ये टूल्स है, हिस्ट्री ब्रश टूल है, आर्ट ब्रश टूल है या क्रोनोस्टॉक टूल है, उसमें सबको आपको ब्लेंडिंग मोड को ध्यान में रखना है, नॉर्मल में करना है, और जो ओपासिटी है, ओपासिटी को आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करके करना है, 50% रखना है या 100% रखना है, वो आपको देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा दोनों टूल्स में कोई खास ज़्यादा यूज नहीं है फोटोशॉप में इन दोनों टूल्स की। फिर उसके बाद हमारा इस वीडियो में रहता है 3 टूल्स, इरेज टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है और मैजिक इरेजर टूल है। ये तीनों टूल काफ़ी कमाल की चीज़ है, आपको किसी फोटोज की बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस टूल को खास करके यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने अपनी कंपनी के लोगों को ओपन कर दिया, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे कंपनी का जो लोगो है उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। अगर मैं इसको कहीं भी उठा करके रखूँगा तो होगा क्या, जैसे मैं किसी भी पेज में उठा के रखता हूँ, मैं कंट्रोल Z करके अनडू कर दिया मैं, और इसको मैं उठा कर ऐसे ड्रैग करके ले जाके यहाँ पे ला के रख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस लोगों के पीछे एक पैच आ गई, व्हाइट कलर की, व्हाइट बैकग्राउंड आ चुका है। ये पैच मुझे नहीं चाहिए थी, व्हाइट कलर की जो पैच है वो नहीं चाहिए थी। तो डेफिनेटली मुझे इसकी जो पीछे की बैकग्राउंड है उसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लासेस में मैंने दिखाया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक टूल्स है जिसका नाम है इरेजर टूल। आप इरेजर टूल से इस तरीके से आप इरेज कर सकते हो। जैसे कि मैं इरेज कर रहा हूँ तो नीचे में देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक कलर की एक कलर शो कर रहा है, तो आप इससे करोगे क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर, इसलिए यहाँ पे ब्लैक कलर शो कर रहा है। और मैं रेड कर दूंगा तो अब यहाँ पे रेड कर रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या रहेगा, आपको ये टूल्स नहीं लेना है, आपको लेना है मैजिक इरेजर टूल भी आप ले सकते हो। जैसे एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो सारे व्हाइट कलर को हटा दिया, यहाँ से भी कलर को हटा दिया, यहाँ से भी कलर को हटा दिया। फिर मैं मूव टूल लूँगा, मूव टूल ले चुका हूँ और मैं यहाँ से उठा के फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं आ रहा है, अगर जहाँ आ रहे हैं वहाँ से हमने हटाया नहीं है। जैसे कि इस लोगों में देखो बिल्कुल नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे डिजिटल में आ रहा है। अगर इसे हमें हटाना है तो फिर से मैं इरेजर टूल लूँगा, मैं सबसे लास्ट वाला, और यहाँ पर व्हाइट पे क्लिक करूँगा, ये रिमूव हो रहा है, ये रिमूव हो रहा है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं ब्लू पे करूँगा तो ब्लू को रिमूव कर देगा, जिसे आपको हटाना है आपको उसी पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल Z करके मैंने अनडू कर दिया। अनडू करने के बाद जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फिर से हमारा जैसे था वैसे हो गया। मैं अब इरेजर टूल फिर से ले लिया। इरेजर टूल हमारा जो सेकेंड वाला टूल्स है बैकग्राउंड इरेजर, आप इस तरीके से आप बैकग्राउंड इरेजर टूल से व्हाइट बैकग्राउंड में हटा रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ माउस को क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग कर करके छोड़ रहा हूँ, देखो सब कुछ हटा दिया। तो बेसिकली यही यूजर आता है हमारे पर। अनडू करने के बाद फिर से मैं दिखाता हूँ चीज़ों को। जैसे कि ये हमारा था बैकग्राउंड इरेजर टूल, आप इस तरीके से बैकग्राउंड इरेजर टूल से कर सकते हो, और जो सबसे टॉप पे इरेजर टूल आप इस तरीके से ड्रैग कर करके कर सकते हो। लेकिन मैं इस बार में लॉक जो था हमारा ओपन था, लॉक को हमने मतलब ओपन कर दिया, पहले लॉक लगा था, लॉक को हमने हटा दिया। अब मैं कर रहा हूँ देखो इस तरीके से बिल्कुल इरेजिंग हो रहा है वो हमारा टॉप वाले टूल से, इरेजर टूल से, देखो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो जब आपको ये दोनों टूल्स कुछ यूज करना है, बैकग्राउंड इरेजर टूल या मैजिक इरेजर टूल, तो अगर आप लॉक नहीं भी खोलते हो तो भी चलेगा। लेकिन जब आपको ये टॉप वाला यूज करना है तो उस टाइम आपको याद रखना है लॉक आपका लगा नहीं होना चाहिए, लॉक को हटा देना है, तब जाकर के आपका इरेजर टूल प्रॉपर वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में इरेजर टूल, बैकग्राउंड टूल और बाकी का जितने भी टूल मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हो गया।